Evolution is not in our syllabus now. Chapter number 8. We have to go through some topics. Number 1, disease. What is disease? What is the definition of disease? Number 2, what factors are responsible to spread any disease? That called agents. Means pathogenic agents. Pathogenic agents or causes, maybe causes. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज. डिजीज टाइप्स ऑफ डिजीजेस एज अकॉर्डिंग दे आर remain to a particular patient or a particular person, or they are spreading from one person to the another person, direct indirect, that's called. उसके बाद हम बात करेंगे डिजीज के टाइप्स के बाद में बात करेंगे अपन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, रिजर्वायर्स, इन्फेक्शन के बाद बात करेंगे अपन टाइप नंबर 1 and type number 2. Then after we have to concern the topics, especially infection and contamination. Generally हम एक ही टर्म में दोनों यूज करते हैं, बट दोनों अलग अलग चीजें. contamination. Number 1, 2, 3, 4. 5 number, vector or intermediator to spread any disease. किसी डिजीज को स्प्रेड करने वाला. रिजर्वायर्स वो होते हैं जो कलेक्शन रखते हैं पैथोजेनिक एजेंट्स का. खुद में कोई असर नहीं होता, बट दूसरों के अंदर ऐसी बेसिकली देखा गया है. उसके बाद बात करें ट्रांसमिशन, spreading of disease from person to the another person or a particular individual to the next individual. ट्रांसमिशन किस किस तरह से हो रहा है? तो ट्रांसमिशन बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसमिशन के दो टाइप हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. एक एक टॉपिक को हमें थोड़ा डिटेल करना है. डेफिनेशन पोर्शन ही ज्यादा आएगा इसमें, तो डेफिनेशन पोर्शन के अंदर आप ये चीज क्लियर करते जाएंगे. सबसे पहले हम बात करें डिजीज की. डेफिनेशन ऑफ द डिजीज: अनसुटेबिलिटी, फंक्शनली और फिजिकली चेंजेस दैट मेक द डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी और इम्प्रॉपर स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट कॉल्ड डिजीज. व्हाट इज डिजीज? Any kind of functional physical changes, any kind of physical or functional changes cause any discomfort, disability or improper state of the body. Improper state of the body. That state called disease. Physical means body में कुछ हुआ. Functional means respiration, breathing rate, heart rate या हार्ट के फंक्शन में किसी तरह का चेंजेस हुआ. That make a discomfort, एनेक्सिया हो जाती है, बॉडी में प्रेशर लो हो जाता है, हाई हो जाता है, maybe the increase in a sugar level, maybe in a levels of decrease in level of hemoglobin, right? Disability, maybe आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन खराब हो जाने से आप सही से ब्रीथ नहीं कर पा रहे, सही से यूरिनेशन नहीं कर पा रहे, आपकी बॉडी में मसल्स का वर्किंग नहीं हो पा रहा. That improper state of the body, that called disease. डिजीज जिन फैक्टर्स की वजह से फैलती है उन्हें डिजीज एजेंट्स कहता है. डिजीज एजेंट्स, फैक्टर और कॉजेज ऑफ द डिजीज.
दैट कॉल डिजीज एजेंट्स, उनको डिजीज एजेंट्स के नाम से बोला जाएगा। डिजीज एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मीन्स द लिविंग, द बायोटिक फैक्टर्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, worms, protozoa, Aschelminthes, an insect, virus, bacteria, worms, protozoa, ascaris, insect, fungus. These are the causes of any disease, biological concern. सेकेंड नंबर न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिएंट्स, लाइक हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, एक्सेट्रा, इवन वाटर। थर्ड नंबर केमिकल, which is present very responsible for any important function। यदि किसी भी केमिकल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन किया जा रहा है, लाइक हमारी बॉडी में कोई हार्मोन्स है, हमारी बॉडी में कोई एंजाइम्स है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह का केमिकल सब्सटेंसेज है जो रिमूव होना चाहिए, पड़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में डिजीज हो सकता है। केमिकल्स लाइक डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, हार्मोन, एक कंडीशन तो वो हो गई। हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होने चाहिए, लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स का लेवल बढ़ जाए, यूरिक एसिड, यूरिया, लाइक दिस, मे बी इंक्रीज इन लेवल ऑफ अमोनिया, मे बी इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मे बी ऑल्सो these such kind of the all chemicals may be the causes of diseases, right? के अलावा हम बात करें एलर्जी, द स्पेसिफिक इंटरनल और एक्सटर्नल केमिकल सब्सटेंसेज विच इज वेरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी विच इज क्रिएटेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी के थ्रू जो हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट होती है वो किसी न किसी एक स्पेसिफिक केमिकल रिगार्डिंग हो रही है, जो केमिकल रिगार्डिंग हो रही है दैट पर्टिकुलर केमिकल विल रेस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ द डिजीज। फोर्थ नंबर फिजिकल, फिजिकल में क्या हो सकता है? आपकी बॉडी का फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर, इंजरी, फ्रैक्चर, इंजरी, स्ट्रेचिंग, वीकनेस और टायर्डनेस मे बी द ऑल फिजिकल कॉजेज ऑफ द एज अ डिजीज एजेंट, डिजीज एजेंट की फॉर्म में हो सकते हैं। दीज आर द फिजिकल चेंजेस और आल्सो मैकेनिकल चेंजेस। कोई ऑर्गन अपना काम करना बंद कर दे उस कंडीशन में फिजिकल, और उस बॉडी की वजह से इंजरी हो रही है, दैट कॉल मे बी द मैकेनिकल। एंड फिफ्थ नंबर, माइक ऑफ रखिए बेटा अपना। 5 नंबर जेनेटिकल, जेनेटिकल हम चैप्टर नंबर मेंडल वाले में पढ़ चुके हैं, इससे 5 नंबर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जेनेटिकल में आ जाएंगे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में थैलेसेमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया भी आल्सो एग्जांपल इन जेनेटिकल इनहेरिटेंस। यदि मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की पर्टिकुलर बात करूं तो सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफीलिया, थैलासमिया, दीज आर द जेनेटिकल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एंड क्रोमोसोमल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सभी सिंड्रोम्स इसके अंदर आते हैं। तो दीज आर द डिजीज एजेंट्स जिनकी वजह से ये सब कुछ फैल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, डिजीज एजेंट्स एट क्लियर। नेक्स्ट, डिजीज टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीजेस,
if the any kind of disease or the group of disease are remaining to a particular generation, they never transmit from one generation to the next generation. Such kind of disease called non-congenital. If they are passes from the one generation to the next generation with the genes, with the particular genetical material, such kind of disease called congenital. So disease types are two types. First type, disease types. First are two, congenital and non-genital, acquired diseases. Congenital disease remain to a particular generation. They never transmit from, congenital move the particular genes from one generation to the next generation. Inherited from one generation to the next generation, because they are because of genetical changes. इनके एग्जाम्पल हो गए, स्टार पॉइंट में लगा देंगे आप, जेनेटिकल चेंजेस, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल नंबर चेंजेस, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंजेस, ये दोनों तरह के चेंजेस यहां पर हो सकते हैं. कॉन्जेनाइटल डिजीजेस के अंदर हम बात कर चुके हैं अच्छे से चैप्टर नंबर 5 के अंदर, अब यहां बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अक्वायर्ड. द सच काइंड ऑफ द डिजीज दे बोर्न आफ्टर द बर्थ एंड जस्ट फिनिश्ड बिफोर द डेथ. डेथ से पहले फिनिश हो जाते हैं, बर्थ के बाद में स्टार्ट होते हैं, तो बर्थ के बाद में स्टार्ट होकर के डेथ से पहले फिनिश होने वाले. दे नेवर ट्रांसमिट, दे नेवर इनहेरिटेड from one generation to the next generation. Such kind of disease called acquired diseases. They remain to a particular generation, never transmit from or never inherited from one generation to the next. In level of inheritance, such kind of diseases are not responsible for the moving from the transfer from one generation to the next generation. These are particular types of diseases. We can divide in different two portions. हम दो portions में divide कर सकते हैं. communicable जो spread होती है infectious conditions की वजह से, infectious disease भी कह सकते हैं, और दूसरा हो गया non-communicable. They never spreading from one person to the another person, from one patient to the another patient. जो भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर डिजीज, या मैं कहूँ शुगर की बीमारी इस तरह से नहीं फैलती, उसी तरह से किसी पर्टिकुलर को पोलियो हो चुका है तो पोलियो दूसरों को नहीं फैलेगा. सच काइंड ऑफ डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीजेस जितनी भी होती है उनमें इन्वॉल्व क्या है, बेसिकली some of special types of infectious agents are present, pathogenic agents are present. They are having pathogenic agents. ये pathogenic agents क्या क्या हो सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. और हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें, बेसिकली उनमें पैथोजेनिक एजेंट है या नहीं है, बट दे नेवर मूव फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. दैट्स एग्जांपल हम कह सकते हैं हार्ट डिजीज. नो पैथोजन इन्वॉल्व, यहां पर किसी भी तरह का पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है. नो पैथोजन इन्वॉल्व. जनरली हम यहां पर इस तरह के बेसिकली दीज आर बिकॉज ऑफ फिजिकल डिफिशियंसी, केमिकल एंड मैकेनिकल रीजंस. ये एजेंट सारे के सारे इस तरह के. हार्ट डिजीज, डायबिटीज,
These are non-communicable diseases. Right? यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज. मूव फास्ट. द सेकेंड डिजीज टाइप्स. डिजीज को सेकेंड टाइप से कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग देखें. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. डिजीज सेकेंड. डिजीज टाइप सेकेंड. There are two different types of basis by which we can divide it, the disease in two different portions, communicable, non-communicable. Right? Now, let's do the next second classification pattern. Diseases are two types. Basically, इन diseases को हम यदि बात करें, तो diseases को आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर disease को हम यहाँ पे ले सकते हैं direct transmission and indirect transmission. डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. जिनका स्प्रेडिंग डायरेक्टली होता है. क्यों हो रहा है? नो पैथोजेनिक, सॉरी, डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब ये हो गया, एक टर्म समझानी जरूरी है, वो टर्म समझाएंगे उसके बाद बात करेंगे. और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. indirect transmission. Come to the next topic here. Before going to this topic, infections और contaminations. हम बात करें यहां पर वेक्टर और इंटरमीडिएट. देखिए, पर्टिकुलर एक बॉडी जो इन्फेक्शियस होती है उसको होस्ट बोलते हैं. इसमें डिजीज फैली है. दिस इज रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर डिजीज. ये डिजीज इसमें है. और एक पर्टिकुलर सेकंड होस्ट है जिसको हम कह सकते हैं पर्सन. ये हेल्दी पर्सन है. यहां से लेकर के यहां तक यदि डिजीज डायरेक्टली जा रही है तो उसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं. बट यहां से यहां तक जाने से पहले किसी एक पर्टिकुलर मीडिएटर में जा रही है, उसके बाद वो पर्सन में जा रही है. यानी होस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी पर्सन के आ रहा है तो ये डिजीज नहीं फैल रही है. वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइप्स का एक इंटरमीडिएट है. दैट इंटरमीडिएट कॉल वेक्टर. दैट कॉल वेक्टर. सो दिस वेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड द पैथोजेनिक एजेंट फ्रॉम होस्ट टू द अनदर पर्सन जहां पर ये डिजीज फैलेगी. वेक्टर एग्जांपल ले सकते हैं हम मॉस्क्यूटो. इस हिसाब से डायरेक्ट ट्रांसमिशन जिनके अंदर किसी भी इंटरमीडिएट का होना जरूरी है, लाइक कॉमन कोल्ड. नो इंटरमीडिएट फॉर स्प्रेडिंग द डिजीजेस. नो वेक्टर. कोई वेक्टर नहीं होगा. एग्जांपल्स कॉमन कोल्ड. सेकेंड एग्जांपल निमोनिया. कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया द एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीज जिनको हम कह सकते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन. बेसिकली दे आर स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन. यहां पर निमोनिया को हटा दीजिए, थोड़ा डाउटफुल है. कॉमन कोल्ड 100% सही है. इनडायरेक्ट सच काइंड ऑफ डिजीज ट्रांसमिट ड्यू टू एनी वेक्टर. intermediator present. That's called vector present. ये vector present है. This vector is responsible to spreading the pathogenic agents or pathogenic agents or germs from host to the another person. ये vector कौन कौन से हो सकते हैं? Vector may be arthropods. एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो मलेरिया को फैलाता है. सेकेंड नंबर सीसी फ्लाई. वो किसको स्प्रेड करता है? स्लीपिंग सिकनेस. सीसी फ्लाई एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा.
यहां पर दीजिए सीसी फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस, इस तरह से ये वेक्टर्स के थ्रू फैलने वाला डिजीज है। तो दीज आर द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वेयर इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व लाइक वेक्टर्स। इसके अलावा क्या हो सकता है, आर्थ्रोपोड्स के अलावा इसके अंदर हाउस फ्लाई भी आर्थ्रोपोड्स में आती है, वर्म्स, डॉग, एनिमल्स। डॉग और एनिमल्स, डॉग और फोक्स के बाइट किए जाने पर वायरस रेबीज का स्प्रेड हो सकता है। तो रेबीज का वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कौन है, डॉग है। वर्म, हाउस फ्लाई, कॉलेरा, टाइफाइड, इनके जो भी प्रोटोजोआ और बैक्टीरियाज होते हैं उनको कैरी कौन कर रहा है, हाउस फ्लाई, वन टाइम टू। तो जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट कभी भी इफेक्टेड नहीं होंगे, राइट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आ जाते हैं कॉमन कोल्ड, एनिमल बाइट्स के थ्रू, एनिमल बाइट्स के अलावा प्लासेंटा के थ्रू भी मदर से उसके बच्चों के अंदर डिजीज जा सकती है। सो नो वेक्टर इज इन्वॉल्व इन दिस पोर्शन, राइट। अब हम बात करें डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस में इन्फेक्शंस एंड कॉन्टामिनेशन, वेक्टर को डेफिनाइज कर लेते हैं और रिजर्वायर को डेफिनेशन में ले लेते हैं। उसके बाद हम ट्रांसमिशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ब्रॉड पोर्शन में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट, इन्फेक्शन एंड कॉन्टामिनेशन। जब कोई भी पैथोजेनिक एजेंट बायोटिक कंडीशन में, मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, व्हेन एनी पैथोजेनिक एजेंट डेवलप्ड, multiply or growth in any biotic conditions, such kind of the particular phenomenon of pathogenic agents that call infections. So what is infection and what is contamination? यहां पे लिख दें, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी पैथोजेनिक एजेंट। पैथोजेनिक एजेंट मीन्स जर्म्स। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी पैथोजेनिक एजेंट्स इन बायोटिक कंडीशन। यानी कि बॉडी के अंदर बायोटिक कंडीशंस में क्या आ गया आपका, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन। दैट काइंड कंडीशन, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक एजेंट इन एनिमल, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक एजेंट इन प्लांट्स एंड ह्यूमन, सच काइंड कंडीशंस कॉल इन्फेक्शंस। यानी कि मैं कहूं कि किसी ने छींका और मेरी बॉडी में वायरस आ गया, दैट्स व्हाई आई एम इन्फेक्टेड। कॉन्टामिनेशन, किसी ने छींका और दीवार पे जाके छींका, सॉइल के अंदर है, उसके वायरस अंदर चले गए, दैट कॉल कॉन्टामिनेशन। तो यहां पर लिख देंगे अपन presence of pathogenic agent in germs, presence of pathogenic agents in non-biotic conditions, presence of pathogenic agents in non-biotic conditions। ये नॉन बायोटिक कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, सॉइल, वाटर, फूड, क्लोथ, एक्सेट्रा, इवन मिल्क। तो इस कंडीशन में मिल्क के अंदर यदि पैथोजेनिक एजेंट है, दैट विल कंडीशन द कॉन्टामिनेशन, दैट कंडीशन कॉल कॉन्टामिनेशन। और कॉन्टामिनेशन कंडीशन के अंदर कोई भी पैथोजेनिक एजेंट इमरजेंसी पोजीशन में होता है, कभी वो ग्रोथ नहीं कर सकता, डेवलपमेंट नहीं कर सकता और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई दे रिक्वायर अ बॉडी
That's why they require a body for growth, their development and their multiplication. इसलिए कोई भी पैथोजेनिक एजेंट एक बायोटिक कंडीशन को ही सर्च करता है. यहां तक क्लियर है सभी का? Is that everybody clear? Difference between infection and contamination, right? तो किसी ने जोर से छींका, किसी की बॉडी में आने के बाद शाम तक मेरे को कॉमन कोल्ड हो गया, नाउ आई एम इन्फेक्टेड. बट यदि किसी ने छींकने के बाद अपने वो हाथ वाला पोर्शन है वो माउस पे लगा दिया, लैपटॉप के माउस पे लगा दिया, लैपटॉप के कीबोर्ड पे लगा दिया, नाउ लैपटॉप इज कंटामिनेटेड लैपटॉप. सो इसी तरह से आजकल जो कंडीशंस आ रही है कोरोना की वजह से, वो कंटामिनेशन की पोजीशन है, राइट? और यदि किसी की बॉडी के अंदर वो कोरोना का वायरस मौजूद है और उससे किसी दूसरे को फैला है, तो इस कोरोना की प्रेजेंसी को हम कहेंगे इन्फेक्शन. और कोरोना की प्रेजेंसी आपके सब्जी पर या फिर आपके किसी भी मटेरियल जो बाजार से लेके आ रहे हैं उस पर हो या सॉइल में हो या किसी भी तरह से हो, तो उनको हम बोलेंगे कॉन्टामिनेशन. तो इन्फेक्शन और कॉन्टामिनेशन दोनों सेम दिखने वाले टर्म्स हैं, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अ ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस. पहले हम डेफिनेशंस में क्लियर कर लें, अब हम बात करें इंटरमीडिएट्स की. ये हो गया आपका 5th नंबर पॉइंट. लेते हैं नाउ 5th नंबर पॉइंट नंबर 5, वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन. वेक्टर और इंटरमीडिएट. वन साइड होस्ट, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहां पर ह्यूमन, राइट? इसकी बॉडी में क्या है? मॉस्किटो काट रहा है इसको, मॉस्किटो, राइट? सो मॉस्किटो अब दूसरे ह्यूमन बीइंग को लेके जाएगा. ये मॉस्किटो दूसरे ह्यूमन बीइंग तक क्या लेके जा रहा है? ये लेके जा रहा है मलेरिया. तो मलेरिया एजेंट कौन हुआ? मॉस्किटो. और पैथोजेनिक एजेंट मलेरिया. सो मलेरिया का पैथोजेनिक एजेंट क्या है? दैट इज प्लाज्मोडियम. सो डिजीज मलेरिया, पैथोजेनिक एजेंट इज व्हाट? पैथोजेनिक एजेंट इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की 4 वेराइटीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवी, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. दैट्स डिपेंड्स ऑन द मलेरिया वेराइटीज. पैथोजेनिक एजेंट्स की बात करें अपन वेक्टर की, कौन लेके जा रहा है? फीमेल एनाफेल्स. ये मॉस्किटो है, बिकॉज फीमेल एनाफेल्स में स्पेसिफिक माउथ पार्ट्स होते हैं, सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को ट्रिम करके उनको पर्सिंग करके वहां से ब्लड ले सकते हैं. द बेस्ट फूड ऑफ फीमेल एनाफेल्स इज हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोजन. हीमोग्लोबिन एंड ग्लाइकोजन, उनको कोई मतलब नहीं है मलेरिया फैलाने से. वेक्टर हो गया. होस्ट की बात करें तो दैट इज होस्ट ह्यूमन. इफेक्टेड पार्ट, बॉडी का इफेक्टेड पार्ट हो गया ब्लड, लीवर, और ब्लड में भी कौन सी बॉडी? आरपीसी. इस तरह से ये जो हमारा इंटरमीडिएट है वो वेक्टर्स है. इस तरह की बीमारी का वैरायटी क्या हुई? सच काइंड ऑफ पर्टिकुलर डिजीज आर इनडायरेक्ट डिजीजेस. मलेरिया जिसको हो चुका है, मेरे यदि मलेरिया हो चुका है तो मेरे से मलेरिया किसी दूसरे को नहीं फैलेगा, इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट डिजीज. सो इनडायरेक्ट डिजीज को डायरेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? एक मॉस्किटो की. दैट इज कॉल्ड वेक्टर, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिजर्वायर्स.
reservoirs. What is reservoirs? Reservoirs may be a biotic condition, may be a abiotic condition where pathogenic agents are collected or stored. So this is storage of pathogenic agents. Pathogenic agents. Storage of pathogenic agents may be biotic condition, may be abiotic condition. Abiotic or biotic. Abiotic में क्या क्या आ रहा है? सॉइल, कंटामिनेशन कंडीशन की बात कर रहे हैं, वाटर, फूड, मिल्क, etc. etc. Biotic conditions like dog, monkey, etc. इस कंडीशन में डॉग और मंकी की मैं बात करूं, they never affected because of presence of pathogenic agents. पैथोजेनिक एजेंट्स की प्रेजेंसी होते हुए रिजर्वायर्स में किसी भी तरह के पैथोजेनिक एजेंट्स के सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे. तो यहां पर हम स्टार पॉइंट लगा के लिख देंगे, never affected from disease. डिजीज से अफेक्टेड नहीं होंगे. इसका एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं अपन, टीनिया सोलियम, यहां इधर लिख रहा हूं मैं, डिजीज का नाम है टीनियासिस. इसका पैथोजेनिक एजेंट है टीनिया सोलियम. पैथोजेनिक एजेंट टीनिया सोलियम. इस बीमारी का होस्ट वो होता है जहां बीमारी फैलती है, जहां बीमारी देखी जा सकती है. होस्ट है ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की भी इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, राइट. इसके अंदर वेक्टर कौन है जो ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? दैट इज पिग. और यहां पर पिग एक स्टोर की तरह काम कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिजर्वायर. एड्स के वायरस का रिजर्वायर मंकी को बोला गया था. मंकी में एड्स नहीं देखा गया. कोरोना का रिजर्वायर बताया गया है बैट को. बैट में कोरोना के सिम्टम्स नहीं देखे गए. इसका मतलब वह रिजर्वायर्स वो बायोटिक एनिमल्स हैं जिसके अंदर कलेक्शंस रहता है, स्टोर रहते हैं वो पैथोजेनिक एजेंट्स, but they never affect the particular reservoirs.